ये हमारा 13वां प्रोजेक्ट है। जो पहले 12 थे वो भी बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के होते हैं। हमारा फोकस ये होता है कि हम हर दफ़ा मार्केट से हट के नई चीज़ लेके आएँ। अब जैसे ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने स्विमिंग पूल बनाया है, तो रीज़न बिहाइंड यही है कि हम ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं जो पहले डीएचए में इंट्रोड्यूस ना हुई हो और हम उसमें पायनियर हों। आपको पता है बाकी कंस्ट्रक्शन में तो 100% आप कभी भी नहीं अचीव कर सकते, तो मेरे ख़्याल से 90 टू 95% जो है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे घर बनाने से पहले, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए हैं। बाकी जो इसमें कुछ रह गई होगी वो इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में कोशिश करेंगे कि हम उसको अचीव करें। बाकी अपनी तरफ से हमने बेस्ट देने की कोशिश की है और आप सही कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमें कोई 15 मंथ्स लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। अस्सलाम वालेकुम, एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मैं हूं शादिब नियाज़ी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा घर जो कि डीएचए में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अ फुल 1 कैनाल हाउस विद अ ह्यूज बेसमेंट एंड अ ह्यूज स्विमिंग पूल। इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये डीएचए फेज 2 के सबसे प्राइम सेक्टर ई में है और साथ ही हमें 15 टू 20 सेकंड की वॉक्स पे सेंट्रल पार्क मिलता है। तो आए इस घर का टूर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस घर का टूर। सबसे पहले इस घर की एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। हमें बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्निस्टिक ये घर की एलिवेशन मिलती है। उसके बाद अगर आप कलर टोन में इस घर की एलिवेशन नज़र आती है, जिसमें आप देखें डार्क टोन ब्लैक इस्तेमाल किया हुआ है और 90% ऑफ जो हमारा घर है वो बेज कलर टोन में है। उसके बाद हम आते हैं जो इस की एलिवेशन में जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा चीज़र स्टोन है। इट्स नॉट टाइल, इट्स चीज़र स्टोन। इसमें थोड़ी सी जगहों पे ट्रेविटीन भी लगी हुई है। उसके बाद हम आते हैं इसकी कार पार्किंग एरिया में। ह्यूज कार पार्किंग स्पेस हमें मिलती है जिसमें ईजिली आपकी 3 बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। राइट साइड पे हमारे आते हैं इसका काफ़ी वेल मेंटेन लॉन। बैक पे जो है मेरे इसका एंट्रेंस डोर है एंड लेफ्ट साइड पे भी हमें एक एक्सेस मिलती है बेसमेंट की। तो चलते हैं अभी इस घर के अंदर। तो अभी हम लोग घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले घर के आपको फीचर्स बता चलूँ, इट्स अ 6 बेडरूम हाउस विद अ ह्यूज स्विमिंग पूल इन बेसमेंट। उसके अलावा हमें इसके फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जो लाउंज देखेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, उसमें मेज़ानीन भी मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता चलूँ, दिस इज़ अ 8 फीट हाई डोर, सॉलिड ऐशवुड का, और इस घर में जितने भी दरवाजे सारे के सारे सॉलिड ऐशवुड के हैं। उसके अलावा एक बहुत ही कूल फीचर आपको दिखाता हूँ जो कि हमें डीजे में बहुत कम देखने को मिलता है, वो है टच लाइट्स। हाँ, ये वाला फीचर वैसे डीएच में बहुत कम देखा है। एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं यूजली बटन वाले होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इस घर में टच दिया है कि जो लाइट्स हैं वो सारी की सारी टच में। उसके बाद सीलिंग देखिए तो सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत स्पॉटलाइट भी लगी हुई है। अच्छा, ये ऊपर पीओपी है या वुड है? अच्छा, ये जो है ये पूरा जो आपको सीलिंग नजर आ रही है और पूरे घर में जो आपको सीलिंग वुडन टेक्सचर में नजर आएगी, ये वुड है। उसके बाद अगर आप मेरे लेफ्ट पे देखिए तो हम इसका मिलता है ड्राइंग, राइट पे मिलता है हमें इसका डाइनिंग। तो हम लोग अभी चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ। मैं सबसे पहले इसकी फ्लोरिंग की बात करूंगा। हमें वुडन में इसकी फ्लोरिंग मिलती है। उसके बाद अगर आप सीलिंग देखेंगे तो बहुत ही सिंपलिस्टिक और ब्यूटीफुल सी सीलिंग है जिसमें अगेन स्पॉटलाइट से इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही अच्छी लाइट भी ड्रॉप डाउन की हुई है जो कि स्टिक्स डिजाइन में। बैक पे हमारे आ जाती है इसकी फीचर वॉल, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है विंडो, ये हमें लॉन का भी देती है जो, और उसके अलावा जो विंडोज है हमारी सारी, ये सारी की सारी एल्यूमिनियम की। इसके बाद हम चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ। सबसे पहले इसकी हम लोग स्पेस की बात करेंगे। काफ़ी ही डिसेंट साइज के में डाइनिंग एरिया की स्पेस मिलती है। उसके बाद आप देखिए तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइट ड्रॉप डाउन हुई है और इसमें भी हमें सेम सीलिंग मिली हुई है जो मैंने आपको पहले बाहर बताया था। राइट साइड पे हमारे जो विंडोज है एक छोटा सा हमें कोर्टयार्ड दिया हुआ है और लेफ्ट साइड पे जो है हमारे कार पार्किंग एरिया नजर आता है। उसके बाद डाइनिंग के सामने हमें मिलता है इसका किचन। तो चलते हैं किचन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल से हमें ओपन किचन मिलता है। इसके सबसे पहले काउंटर टॉप्स के बारे में बात करूंगा। जो काउंटर टॉप है ये कोरियान का है। बैक में मेरी इसकी सारी कैबिनेट आ जाती है, हुड आ जाता है, ये हमारा स्टोव लगा हुआ है। उसके बाद आप कैबिनेट्स भी देखें तो ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी इम्पोर्टेड मटेरियल की हैं। राइट साइड पे हमें स्पेस दी हुई है हमारी अप्लाइंसेस के लिए। बैक पे हमारी जो है डर्टी किचन है। डर्टी किचन आपको दिखाते हैं। डर्टी किचन के बारे में आपको बताता चलूँ, जो इसका काउंटर टॉप है वो हमें मार्बल में मिला हुआ है। बाहर कोरियान की और अंदर मार्बल की। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो मेन हीटिंग काम होता है वो सारे का सारा
इस डर्टी किचन में होता है। और इसमें भी हमें एक बसारी का इम्पोर्टेड अप्लाइंसेस इम्पोर्टेड स्टोव भी दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस घर के लाउंज पे। सबसे पहले हम इस लाउंज की स्पेस की बात करेंगे कि बहुत ही ह्यूज स्पेस है। उसके बाद अगर आप इधर आए, इस घर का एक वन ऑफ द मेन फीचर इज़ कि हमें यहाँ पे बेसमेंट से लेके रूफ तक ट्रिपल हाइट मिलती है। उसके बाद आप आ जाएं इस एरिया में तो देखें यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है और 2 इन्वर्टर फैंस दिए हुए हैं, और प्लस यहाँ पे हमें इधर से देखिएगा हमें तो किचन के भी साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले आपको एक चीज़ बता चलो, ये जो एरिया है मैंने आपको डाइनिंग में बताया था, ये हमारा कोर्टयार्ड एरिया है जिसमें स्काईलाइट दी हुई है। इस एरिया को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर बारिश का मौसम हो तो। उसके अलावा इवनिंग टी यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम में। काफ़ी ही ह्यूज स्पेशियस हमें इसका फर्स्ट बेडरूम मिलता है। इसकी फ्लोरिंग के बारे में बता चलूँ तो 2x4 की हमें वाइट फ्लोरिंग मिलती है। बैक पे हमारे आए थे इसकी वॉक इन वार्डरोब्स। तो वॉक इन वार्डरोब्स की तरफ चलें, ये वॉक इन वार्डरोब्स में देखें तो टेक्सचर्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और सारे के सारे इम्पोर्टेड क्वालिटी की हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे आए थे इसका वॉशरूम, तो वॉशरूम की तरफ है। वॉशरूम भी देखें तो काफ़ी डिसेंट साइज का वॉशरूम है। राइट साइड पे शावर कैबिन दिया हुआ है, सामने हमारे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है। बैक पे मेरे आती है वैनिटी, और ये देखिए हमारे बैक पे बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास। साथ साथ बता चलो जो जितनी भी सैनिटरी इस घर की है वो सारी के सारी रोका की है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अच्छा, एक ये बड़े कूल फीचर है कि आप देखेंगे कि तकरीबन 6 स्टेप्स ऊपर हमें इसका सेकंड बेडरूम मिलता है। वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमें 6 स्टेप ऊपर इसका जो बेडरूम में मिल रहा है वो इसलिए कि जब आपको मैं बेसमेंट दिखाऊंगा तो जो बेसमेंट में स्विमिंग पूल एरिया है वो एलिवेटेड है। राइट साइड पे इसके आ जाता है वॉशरूम, और इसी वॉशरूम के अंदर हमें मिलती है इसकी वार्डरोब। तो आपको अब दिखाते हैं इसका वॉशरूम। काफ़ी ह्यूज स्पेशियस वॉशरूम है। बैक पे हमारे आ जाते हैं इसकी वैनिटी, सामने वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। लेफ्ट साइड पे हमारी जितनी भी सारी सारी वार्डरोब हैं, और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये हमारा एक ह्यूज शावर कैबिन है। अभी हम लोग जा रहे हैं इस घर की बेसमेंट में और आपको इस घर का मेन फीचर दिखाते हैं जो कि इसका स्विमिंग पूल है। तो आए, अभी हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट में। उससे पहले आपको ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक कूल फीचर बताऊं। ये जो वॉल है सारी वुड की, और ये हमारी डबल हाइट तक जाती है और ये बिल्कुल सीलिंग के साथ ये अटैच होती है और एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। उसके बाद आप अगर स्टेयरकेस देखेंगे तो ये एशवुड की सॉलिड स्टेयरकेस है जिसमें हमें टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ मिलता है। उसके बाद हम चलेंगे बेसमेंट में। ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं सारे का सारा ट्रेविटीन है, और ये आपको जो स्विचेस नजर आ रहे हैं ये हमारे बेसिकली स्विमिंग पूल के वॉल फाउंटेन के। बहुत ही ह्यूज स्विमिंग पूल। यूजुअली अगर आप देखें, आप जितने भी घर देखेंगे इवन के इस्लामाबाद, लाहौर में कि जो एक किनार का घर होता है उसमें स्विमिंग पूल होता है लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है। लेकिन ये जो स्विमिंग पूल है काफ़ी ह्यूज साइज़ का स्विमिंग पूल है, 15x30 का। उसके बाद हमें आप देखेंगे 3 रूम्स नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपके 3 रूम नजर आ रहे हैं, जो द फर्स्ट वन, इसका का सारा फिल्ट्रेशन सिस्टम हमें इस रूम में मिलता है। लेफ्ट साइड पे हमारे आ जाता है इसका शावर, एंड इस साइड पे हमारे मिलता है हमें इसका पाउडर रूम। बाकी बेसमेंट दिखाने से पहले आपको एक और बड़ा फिट सा फीचर दिखाते हैं। ये वो वाटर फाउंटेन है जो कि मैं पहले बात कर रहा था। देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है स्विमिंग पूल। उसके बाद अगर आप देखें तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था एलिवेटेड सीलिंग, जो हमारा रूम था वो ऊपर इसीलिए था क्योंकि ये जो सीलिंग है एलिवेटेड है। इसमें भी हमें वुडन टेक्सचर में आप देखिए सीलिंग ली हुई है, और ये एरिया देखिए फुल हमारा डबल हाइट से बल्कि ट्रिपल हाइट पे जाता है। तो अभी ये किसी कहते हैं बंद। आपको बता चलो ये मोशन सेंसर नहीं है, हमारा लड़का पीछे बहुत अच्छा ट्रेंड है कि उसे बंद। अब हम आपको दिखाते हैं इस बेसमेंट का बाकी का हिस्सा। लेफ्ट साइड पे जो मेरे एरिया है ये वो एंट्रेंस है जो कि मैंने आपको बताया था कार पोर्च में। ये हमारी सेपरेट एंट्रेंस, अगेन सॉलिड वुड डोर। राइट साइड पे हमारे आ जाता है एक ह्यूज कॉमन रूम। तो आए आपको ये रूम दिखाते हैं। इसकी आप स्पेस देखें तो बहुत ही ह्यूज मंगस सा रूम है। इसको आप बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूल टेबल रख सकते हैं, यहाँ आप एक फॉर्मल अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सिनेमा थिएटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ये होगा कि मैं इसको अपना पूरा गेमिंग रूम बनाऊंगा जहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह आके आराम से बैठ के हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं इसी आगे जाके एक और बेडरूम जिसके साथ अटैच वॉशरूम है और वार्डरोब्स हैं। तो ये भी काफ़ी ह्यूज स्पेशियस हमें रूम मिलता है। इसमें भी हमें वुडन सीलिंग मिली हुई है, स्पॉटलाइट्स लगी हुई है। बहुत ही ह्यूज स्पेशियस रूम है। राइट साइड पे इसके वार्डरोब्स और राइट साइड पे इसका वॉशरूम आ जाता है। इसी एरिया के बाद हम जब बाहर निकले तो बैक पे एक छोटी सी किचन स्पेस आ जाती है कि अगर आप इस एरिया को एज एक आपकी पार्टी वगैरह या किसी इवेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे अपना माइक्रोवेव ओवन वगैरह रख सकते हैं। सिंक भी दिया हुआ है, और राइट साइड पे हमारे आता है इस घर का स्टोर।
अभी हम लोग जा रहे हैं इस घर के अपर पोर्शन की तरफ। उससे पहले आपको बता चलूँ, ये आप जो देख रहे हैं सारे का सारा नोवा टेक्सचर पेंट है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था जब हम लोग बेसमेंट में जाए थे, जो फीचर ये जो वुडन है, और हमारे सामने भी मेरे जो वुडन आपको वॉल नजर आ रही है, ये ऊपर जाके एक आर्च की तरह कनेक्ट होती है। एंड जो ऊपर आप देख रहे हैं इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्काईलाइट दी हुई है जो कि पूरे घर को बहुत ज़्यादा रोशन रखती है। बैक में एक बहुत खूबसूरत सी रिंग लाइट्स आ जाती हैं जो कि हमें एक शैंडलियर टाइप इस एरिया को बहुत अच्छी तरह खूबसूरत बनाती हैं। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन के लाउंज की तरफ। बहुत ही ह्यूज लाउंज है। आप देखें अगेन हमें ऊपर वुडन टेक्सचर की सीलिंग, बड़ी खूबसूरत सीलिंग मिली हुई है, फैन लगा हुआ है। ये जो बैक एरिया देख रहे हैं ये हमारे ऊपर लेके जाते हैं मेज़ानीन पे। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो कि हमारे रूफ टॉप के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद चलें इस तरफ। ये जो एरिया है ये हमें एक ब्रिज नुमा एरिया मिला हुआ है और आप देखें कि हमें यहाँ से लाउंज भी नज़र आता है और यहाँ से हमें इधर बेसमेंट भी नज़र आती है। इसके बाद हम जा रहे हैं प्रपोर्शन के लॉबी एरिया में। लेफ्ट साइड पे हमारा आ जाता है प्रपोर्शन का एक छोटा सा किचनेट स्पेस, मार्बल काउंटर टॉप मिलता है। उसके बाद जो आपको एक बहुत कूल सी चीज़ दिखानी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको क्या ज़बरदस्त व्यू मिलता है। ये आपके सामने रिंग लाइट्स आ गई और पूरे का पूरा बेसमेंट ग्राउंड का आपको व्यू भी मिलता है। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन के हमारे फर्स्ट बेडरूम में। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ओके, ये जो एरिया है वो जो कोर्टयार्ड वाला आपको मैंने एरिया दिखाया था, ये अब इधर आके एक मिडिल टेरेस बन गया। फिर हम आएंगे इसके फर्स्ट बेडरूम में। ह्यूज स्पेशियस बेडरूम, सारे के सारे घर में अगर आप देखो मेजोरिटी जो रूम्स हैं वो सारे बहुत ही स्पेशियस हैं। बैक पे हमारे आए थे इसकी ह्यूज वार्डरोब एरिया, अगेन टेक्सचर्ड, और लेफ्ट साइड पे इसका आया था एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉशरूम जिसमें हमें शावर कैबिन, वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट, बैक पे हमारे वैनिटी। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन के सेकंड बेडरूम की तरफ। हम लोग जा रहे हैं अपर पोर्शन के सेकंड बेडरूम में। बीच में एक और चीज़ पता चलो, ये हमें एक कंसोल मिला हुआ है, बिल्ट इन कंसोल, फीचर वॉल। उसके बाद हम एंटर होंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम आप देखिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम, बड़ा ही, आप जितने भी आपके बेडरूम देखेंगे आपने देखोगे कि सारे सारे काफ़ी स्पेशियस बनाए हैं। ये हमारे यहाँ पर आए थे फीचर वॉल, ऊपर स्काईलाइट दी हुई है। ये अगेन वुडन हमें वॉल मिली हुई है जो कि सीलिंग तक जाती है और बहुत ही खूबसूरत इस एरिया को व्यू देती है। उसके बाद आप देखिए बड़ी खूबसूरत सी लाइट्स ड्रॉप डाउन हुई है। लेफ्ट साइड पे हमारे आते हैं इसकी वॉक इन वार्डरोब। वार्डरोब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें वार्डरोब मिली हुई है। सामने हमारे इसका भी जाता है हमें ड्रेसिंग, और इस साइड पे आते हैं इसका वॉशरूम। तो दिखाते हैं आपको वॉशरूम, बहुत ही ह्यूज डबल वैनिटी के साथ हमें इसके सिंक्स आप देखिए मिलते हैं, रोका के हैं। बैक पे हमारी इधर टॉयलेट रहती है, बहुत ही स्पेशियस सा शावर कैबिन, और बैक पे हमारे एक फुली ऑटोमेटेड जकूजी। अब हम चल रहे हैं इस घर के लास्ट बेडरूम में और यहाँ बहुत ही क्लोज है हम लोग इस वीडियो के एंड होने में। ये रूम आप देखें, वुडन फ्लोरिंग में हमें इसका रूम मिलता है। हमारी यहाँ पर आ जाती है फीचर वॉल, ऊपर स्काईलाइट। लेफ्ट साइड पे हमारा आता है इसका वार्डरोब जो कि कनेक्टेड है हमारे छोटे से टेरेस के बाद। सामने आता है इस कमरे का वॉशरूम, तो आपको वॉशरूम भी इस कमरे का दिखाते हैं। बहुत ही डिसेंट साइज का वॉशरूम है। बैक पे वैनिटी, मिरर, ये आपकी निश बनी हुई है यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे इसका आ जाता है शावर कैबिन एंड वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। अब हम आगे इस घर के लास्ट फीचर की तरफ। वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल इज़ द मेज़ानाइन फ्लोर। बहुत ही मुझे अच्छी स्पेस लगती है। इसकी रीज़न ये है कि आप इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अपना स्टडी बना सकते हैं, आप इसको अपना ऑफिस की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं ये आपको जितने भी फ्रंट में कमरे हैं आपको ये बैक पे पूरे सेंट्रल पार्क का व्यू मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत फीचर है इस घर का। यहाँ पे हमारे इस घर का टूर खत्म होता है। आई होप आपको ये टूर पसंद आएगा। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं और इस घर की डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं चैनल एंजॉय करने, अल्लाह।